आज नए दिन में आप सबका परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। आज के वचन को लिखा है परमेश्वर की दासी और परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने। और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। आज के वचन पर अब हम मनन करेंगे और आज के परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रियो, आज के वचन में परमेश्वर के दास हमें सिखाते हैं कि आत्मिक वेदी में ताकत है। जब गिनती की 22 को हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि मुझसे वह अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि इजराइलियों के हाथों एमोरियों की हार के कारण राजा बालाक ने योजना बनाई कि इजराइलियों को श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाया जाए। उसने बिलाम नबी को लालच देकर इजराइलियों को श्राप देने के लिए बुला लिया। बालाक को पता था कि अगर मैं बिलाम के मुंह से श्राप निकलवाता हूँ तो वह पूरा हो जाता है, और अगर आशीष निकलती है उसके मुंह से तो वो आशीष भी पूरी होती है। और उसको यह निश्चय था कि अगर बिलाम के मुंह से श्राप निकला तो इजराइली हमसे जीत नहीं पाएंगे। बाइबल में लिखा है कि जब बिलाम इजराइलियों को श्राप देने निकला तो उसके मुंह से श्राप नहीं निकल पाया, क्योंकि यहोवा ने उसके मुंह को बंद कर दिया था और उसे ये चेतावनी दी थी कि इजराइलियों को श्राप मत देना, क्योंकि वह मेरे लोग हैं। अगर आपने ध्यान से आज के वचन को पढ़ा हो जो मैंने अभी पढ़ा है, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के साथ उस समय इजरायली लोग बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे। उनकी आत्मिक वेदी उस समय बहुत मजबूत थी। वह परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियमों का ध्यान रखते थे। वह परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और अपनी भेंटों को परमेश्वर के पास लेकर भी आते थे। अब आप चाहे जितने मर्जी विषम क्यों ना हो, चाहे जितने मर्जी बड़े प्रेरित या पास्टर क्यों ना हो, अगर आपकी आत्मिक वेदी कमज़ोर है या टूटी हुई है तो शैतान आपके सामने खड़ा हो पाएगा, वो आपको हरा पाएगा। लेकिन अगर आपकी आत्मिक वेदी मजबूत है तो आप शैतान का सामना कर पाओगे और शैतान आपके सामने से डर के भाग जाएगा। जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है, शैतान नहीं चाहता कि वह कभी आपके जीवन में पूरा हो। इसीलिए वह हर समय आपकी आत्मिक वेदियों पर अटैक करता है। बाइबल में लिखा है कि जब बिलाम ने इजराइलियों को श्राप देना चाहा तो बिलाम ने बालाक से वेदियां बनवाई और राजा बालाक से कहा कि 7 कुर्बानियां चढ़ा। तब 7 कुर्बानियां देने के बाद भी बिलाम ने इजराइलियों को श्राप की बजाय आशीष ही दी। राजा बालाक बिलाम पर कुड़कुड़ाया और एक बार फिर से कुर्बानी दी, लेकिन फिर से उसने इजराइलियों को श्राप की बजाय आशीष ही दी। इजरायली परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते थे, इसलिए बिलाम उन्हें कभी श्रापित नहीं कर पाया। अगर आपकी वेदी कमज़ोर है तो जो कुछ शैतान चाहता है वो अपने मुंह से बोलेगा और आपका जीवन प्रभावित होगा। बिलाम इसलिए इजराइलियों को श्राप नहीं दे पाया क्योंकि उनकी वेदियां मजबूत थी। इसलिए अगर आप मसीही हैं और एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी प्रार्थना की वेदी बनाएं। वेदी का मतलब है आपको रोज़ परमेश्वर के सामने जाकर जरूर प्रार्थना करनी है और अपने प्रार्थना के समय को निरंतर बनाए रखना है और पवित्रताई के साथ जीवन को व्यतीत करना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आपकी लड़ाइयों को लड़ सके और आपको सुरक्षित रख सके। आज के इस वचन से परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष दे। आइए अब हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज के इस छोटे से वचन के लिए जो आपने बड़ी आशीष के साथ हमारे जीवन में आज दिया है, इस वचन का सारा फल, जो 100 गुना फल आपने हम के लिए रखा है, हम सब के लिए रखा है, वह पूरा हो जाए।
प्यारे पिता, आज के इस वचन के साथ हम सहमत होते हैं और हम प्रण करते हैं कि आज के तेरे वचन के साथ चलते हुए हम पारिवारिक और आत्मिक वेदियों को बनाएंगे और तेरे साथ अपने संबंध को मजबूत करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में हम सब तेरा थैंक्स करते हैं आज के वचन और नए दिन के लिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।